दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित या कोई भी खबर होती है, इस चैनल के माध्यम से निष्पक्ष बताई जाती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दिमाग में रहेंगे, लाइक करेंगे तो दिल में रहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे दिल और दिमाग दोनों में रहेंगे। तो आप किस में रहना चाहते हैं भाई? सही काम के लिए आपको आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। 18 फरवरी की परीक्षा या तो ध्वस्त होगी या तो रद्द होगी। 18 तारीख की परीक्षा या तो ध्वस्त होगी या तो रद्द होगी। ध्वस्त का मतलब क्या है कि शासन प्रशासन उस भीड़ को देखकर अचंभित हो जाएगा, उसके दिमाग नहीं काम करेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कईयों की परीक्षा छूट जाएगी, कहीं पे पेपर लीक वाली घटना होना हो जाए। क्योंकि शासन प्रशासन जब पब्लिक को नहीं संभाल पाएगा, अभ्यर्थियों को नहीं संभाल पाएगा, तो आखिरकार पेपर लीक की घटना को कैसे बचा पाएगा, कैसे धांधली करने वालों को अंदर प्रवेश करने से रोक पाएगा। एक दिन तो परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। परीक्षा 2 से 3 दिन होनी चाहिए। यानी कि अगर कैंडिडेट की संख्या 30 लाख से ऊपर है, यानी कि 35 लाख 40 लाख, तो आपको परीक्षा 4 से 6 पाली में करानी चाहिए। एक पाली में परीक्षा तो किसी भी कीमत पर नहीं करानी चाहिए। 2 पाली में परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं करानी चाहिए। एक दिन में परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं करानी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके कई रीजंस हैं। आपको याद होना चाहिए, पेट की परीक्षा कैंडिडेट की संख्या मात्र 19 लाख 20 लाख के करीब था आवेदन जो किए थे कैंडिडेट। परीक्षा में बहुत कम अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। तब की स्थिति में आपको बता दूं, तब की तस्वीर देख लीजिए। ये रहा तस्वीर। 4 पालियों में परीक्षा, कैंडिडेट काफी कम, काफी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। और तब की स्थिति देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर। 4 पालियों में परीक्षा, 14-15 लाख अभ्यर्थी। क्या स्थिति है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए तस्वीर। अरे शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। ये देखिए तस्वीर, कैसे जाएंगे बच्चे, जरा सोचिए कैसे जाएंगे बच्चे। और सरकार, ऐसा प्रतीत होता है, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं बोर्ड से, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आप लोगों से वीडियो को शेयर करिए, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि परीक्षा एक दिन में किसी भी कीमत पर आयोजित नहीं किया जा सकता। चाहे आप 6500 केंद्र बनाए हैं, क्या सभी ईमानदार केंद्र है? क्या आपने सभी गवर्नमेंट कॉलेज को सेंटर बनाया है, बहुत अच्छे कॉलेज को सेंटर? क्या गारंटी है अगर पेपर लीक की घटना हो जाए, धांधली की घटना हो जाए, जैसे यूपी टेट में हुआ, वीडियो भर्ती 2018 में हुआ था, तो बताइए कितने अभ्यर्थी किराया फूंक कर परीक्षा देने जाएंगे, उनका सारा पैसा ध्वस्त हो जाएगा, सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसके बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है। मैं सरकार से अब भी कहूंगा, मैं सरकार से इस चैनल के माध्यम से अब भी कहूंगा, बोर्ड से कहूंगा, इस परीक्षा को 18 तारीख को केवल ना कराए, 18, 19, 20 या 18, 19, कम से कम 4 पाली में तो परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो या तो व्यवस्था ध्वस्त होगी या तो परीक्षा रद्द होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और देख लेना, मेरी बात अगर गलत निकल जाए तब कहना। 18 तारीख को आप जितने भी प्रतियोगी छात्र मेरी मदद नहीं कर रहे, इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, अपने हित के लिए मेरी मदद क्या करोगे? मुझसे इससे क्या लाभ है? लेकिन लाभ आपका होने वाला, अगर आप उस लाभ को नहीं उठा पा रहे हो, आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहे हो, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो भैया ईमानदारी से तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूं, हो जाए तो अच्छी बात है। यह मेरी सोच है, मेरी थिंक है, और हमारी सोच आपसे विपरीत हो सकती है, आपकी सोच हमसे विपरीत हो सकती है। तो क्या एक दिन परीक्षा होनी चाहिए, एक पाली में परीक्षा होनी चाहिए, 2 पाली में परीक्षा होनी चाहिए, किसी भी फिर तस्वीर एक बार देखिए, आपको याद आ जाएगा वो दिन, ओ महीने, ओ तारीख। देख लीजिए, देखिए, देख लीजिए,
देख लीजिए, देखिए ध्यान से। और कुछ अंधभक्त, जिसको कहते हैं अंधभक्त, वो अंधभक्त कमेंट करेंगे भी, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे कहने से कहीं परीक्षा रद्द हो जाएगा। अरे तुम्हें तो जुगाड़ लगाना है ना, जुगाड़ लगाओ बैठ के। जिसको जुगाड़ लगाना है वो जुगाड़ लगाए बैठ के। जुगाड़ से तो इस सरकार में कल्याण नहीं होगा। पहली बात, पता चल गया तो परीक्षा रद्द होगा। अब परीक्षा रद्द हो गया तो 15 से 20 लाख 30 लाख अभ्यर्थियों का क्या होगा? उनको किराया दोबारा कौन देगा? जो बच्चियां जाएंगी उनको कौन देगा? उनको कौन संभालेगा? इस भीड़ में बच्चियों को ले जाने लायक है? कहां बैठेंगी? कैसे परीक्षा देने जाएंगी? बताइए, कैसे परीक्षा देने जाएंगे? सरकार इसके बारे में नहीं सोच पा रही है। सरकार तो अपना माहौल बना रही 24 का। देखिए, हम एक ही दिन में परीक्षा कराया, पेपर लीक हो जाएगा। तो कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, ये अफवाह है, यही कहेगी ना। अरे क्या बताऊं मैं, सरकार से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बोर्ड से कि परीक्षा आप 2 से 3 दिन कराइए। बाई चांस आपने व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, मान लीजिए पेपर लीक की घटना नहीं होती है, बहुत अच्छी बात। अगर लीक भी हो जाएगा 4 से 6 पाली की परीक्षा, तो गारंटेड एक पाली में 3-4 लाख प्रभावित होंगे। अगर एक दिन परीक्षा होगा तो कम से कम 14 लाख प्रभावित होंगे। तो आप 14 लाख अभ्यर्थियों को संकट में रहा, और कोई यह नहीं जानता कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। कोई यह नहीं जानता धांधली कर। अभी मैं एपीएस की भर्ती के बारे में सुना हूं, 1 लाख कैंडिडेट ब्लूटूथ कान में घुसेड़ के चले गए। वीडियो भर्ती के बारे में आपको पता होगा, 4 पालियों में परीक्षा हुई, उसमें क्या कंडीशन हुआ था। दरोगा भर्ती में आरोप लगे, कोई जांच नहीं। लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध का मामला पेपर में निकला था, उस पर कोई बैठक, कोई जांच नहीं। किसको निकाला गया, किसको सिलेक्ट किया गया, कुछ नहीं बताया गया। कौन सी जांच हुई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ऑफिशियल किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। और भर्ती को यूपी टेट की घटना को आपको मालूम होगा, रिकॉर्डिंग चल रहे थे कि मेरे पेपर समोक मिल गया था। इस भीड़ में किसे आप पकड़ पाओगे? कौन जानोगी कि ईमानदारी से बैठा? अरे 60,244 पद है तो उसी में मामला दबाया जाएगा, क्योंकि 60,244 पद है तो कटाव वैसे बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। लेकिन 60,244 पद की अपेक्षा देखेंगे तो कटाव आपको हाई ही नजर आएगा। इसलिए हाई नजर आएगा भैया, जो पकड़ा जाता ना वही चोर होता है, जो नहीं पकड़ा जाता वह चोर नहीं, वो साव होता है। और पुलिस भर्ती के प्यासे हैं लोग, 5 साल से भर्ती नहीं आई है, इसमें सिलेक्शन लेना चाहेंगे, इसमें सिलेक्शन लेना चाहेंगे चाहे जैसे मिले। इसलिए मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आपसे शेयर करने के लिए बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूं निष्पक्ष बोलता हूं, बाकी आपकी इच्छा। परीक्षा मैं कहूंगा 4 से 6 पालियों में होनी चाहिए। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिजली विभाग में बम्पर भर्ती होने जा रही है। 4,000 पदों पर भर्ती होगी, परंतु कहां होगी? बिहार में होगी। हर क्षेत्र में रोजगार की बहार। मान लो, इस बात को स्वीकार कर लो कि बिहार में सबसे ज्यादा भर्तियां हो रही हैं, इस बात को स्वीकार कर लो। उत्तर प्रदेश में मंदिर तो बिहार में रोजगार, या इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पहला एक ऐसा राज्य देख रहा हूं जहां पर 30 से 35 लाख कैंडिडेट एक दिन में परीक्षा देने जाएंगे, एक दिन में। उत्तर प्रदेश कहेंगे 6,500 से ज्यादा सेंटर बनाने से क्या होता है? वहां के टीचर कैसे हैं, वहां की व्यवस्था क्या है, इस पर आपने ध्यान दिया? कहेंगे ध्यान देकर ही सेंटर बनाया जाता है। हाँ भैया, तो काहे ने सभी परीक्षाएं आप एक ही दिन में करवा लेते। अब पेपर लीक हो गया ना, तो भर्ती जैसे 2018 की भर्ती परीक्षा 2023 में हुई है, उसी तरह से आपकी उम्र निकल जाएगा, ओवर एज हो जाओगे और परीक्षा में बैठ नहीं पाओगे। पुलिस भर्ती में मैं कांड बता रहा हूं। 4 से 6 पाली में परीक्षा होनी चाहिए, मैं यही मानूंगा। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर एक और महत्वपूर्ण खबर है, राजस्थान की अलवर की। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों का बंटवारा होने के बाद अब केवल जिले में 1,596 सरकारी स्कूल संचालित है और तीनों जिलों को मिलाकर 2,782 प्राथमिक को लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। इन सभी स्कूलों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक के 6,686 पद खाली हैं। क्या बीजेपी सरकार इस पर भर्ती करेगी? अब करेगी? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, जब आगे बताऊंगा। और इसका खामियाजा छात्रों को भोगना पड़ रहा है, भुगत रहे छात्र। अब मैं बात करता हूं अगली खबर के बारे में। डीजे और एडीजे के पद को लेकर
भर्ती का बदला मानक, पद बढ़कर 1340 हुए हैं। अब इसके संबंध में कई चैनलों के माध्यम से आपको बताया गया होगा, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं टेलीग्राम पर या पेपर कटिंग डाल दूंगा, 4 घंटे पेपर कटिंग रहेगा, उसमें आपको पढ़ लेना है, सेव कर लेना है, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अगली अपडेट है बुढ़ापे की लाठी। बुढ़ापे की लाठी बनेगी पुरानी पेंशन, सरकार को देनी होगी। अनशन स्थल पर चौथे दिन भी गरजे कर्मचारी, भरी उखाड़। देखिए दोस्तों, रेलवे कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी कहता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने वाली है वर्तमान सरकार में। अभी तो कोई सूचना नहीं है, आगे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास आप लोग करते हैं और आप कहते हो कि नहीं पुरानी पेंशन बहाल होगी तो वोट नहीं जीत। अरे भैया, उनका तो 400 फिक्स है, कहते ना 400, क्या आप कह रहे हो 400 सीट कैसे फिक्स है भगवान जाने। अभी तो 400 का दावा हो रहा है, और जो दावा किया जाता है उसी के आसपास सीट आता है, मैं अक्सर देखा हूं, चाहे आप आजमा लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा यूपी 80 को लेकर। यूपी 80 में काम चल रहा है भर्तियों पर, रिजल्ट पर। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। यूपी 80 के माध्यम से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी पर काम चल रहा है, जूनियर इंजीनियर वैकेंसी पर काम चल रहा है। ये 2 वैकेंसियां आपको जनवरी माह में देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र की भर्ती आएगी, फार्मासिस्ट की। अब फार्मासिस्ट की वैकेंसी पेट 2022 से नहीं, उम्मीद है कि 23 से आएगी। अब 23 से आएगी तो आदर्श आचार संहिता अगर मार्च में लग गया, उसके पहले वैकेंसी नहीं आ पाई, तो यह पेट 2023 यानी कि चुनाव की बात चली जाएगी, लेकिन आएगी। क्या? लेकिन आएगी, गारंटी आएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आयुर्वेद, एलोपैथ दोनों की चांस है, तैयार रहिए। कोई अपडेट आगे मिलेगा, चल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इसमें अगर आपका नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं होगा। वीडियो को शेयर कर दें।